आज मैं जब सुबह उठा, सुबह उठ के लैपटॉप खोला तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ थी। उसमें से एक न्यूज़ था कि कश्मीर में 26 से ज़्यादा लोगों को आतंकवादियों ने, जिसे हम आतंकवादी कहना शायद दी एक नाम दे रखा है आतंकवादी, उन्होंने 26 लोगों को मार दिया बस ये पूछ के कि तुम्हारा धर्म कब। उसने ये तो नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, कौन से स्टेट के हो, कौन सी भाषा बोलते हो। They didn't ask, just ask, are you Hindu? They पे कुछ मतलब साल शुरुआत होते ही हम लोग भी गए थे कश्मीर घूमने गए। एंड हम लोग का प्लान था कि हम लोग पहले जाएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में मसूरी होके उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कश्मीर। कश्मीर से आने के बाद फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन, फिर उसके बाद वापस। ऐसे ही हम लोग बढ़ते हम लोगों ने पूरा टूर किया है, दिन का टूर था उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से हम लोग आ गए कश्मीर। और हम लोग जो वर्ड्स लाइन है उसमें हम स्टे किए थे हम लोग। एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द, वहाँ पे स्टे करने के बाद हम लोग मूव करके टू द कश्मीर। हम लोगों ने एक बस पकड़ी और बस से हम लोग को जाना था, हाँ आई डोंट नो, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। हमें जाना था गुलमार्ग की जाके, गुलमार्ग जाना था। तो हम लोगों ने वहाँ से बस ली और बस से हम लोग एक स्पेसिफिक प्लेस गए, शायद बहमाल सब बहमिया समथिंग लाइक दिस, बी से नाम के साइड मैं चीज़ प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए मझाम। एंड मझाम से 3 से 4 किलोमीटर दूर है गुलमार्ग। तो हम लोग को यहाँ से वैष्णो देवी से निकलते निकलते वहाँ पे कौन से शाम हो गई थी। तो बस के बाद में ट्रेन ली, ट्रेन के बाद फिर हम लोग मज़ाम पहुँचे। मज़ाम और जो बर्मा ब्रह्मो समथिंग लाइक दैट नेम है। एंड देन उसके बीच में ही आता है अनंतनाग। अनंतनाग, दैट्स 2 नेम्स द गिवन टू द अनंतनाग। अनंतनाग पालम गाँव जहाँ पे ये हुआ इंसिडेंट। तो हम लोग का जो ये था डेस्टिनेशन था वो था गुलमार्ग। तो गुलमार्ग गुलमार्ग पहुँचने से पहले हम लोग जो कि पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हम लोग ने रेलवे स्टेशन पर जैसे पहुँचे वहाँ पे शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। थोड़ा बहुत दिख रहा था डिस्टेंस बट अंधेरा हो गया था क्योंकि वहाँ पे ठंड थी, तो वहाँ पे फॉग वगैरह थी थे। सो डिस्टेंस था, क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। एंड देयर वहाँ पे बर्फबारी हुई थी। हम लोग के जाने से पहले 2-3 दिन पहले बर्फबारी भी थी। फिर भी वहाँ रोड पे और साइड में बहुत सारे बर्फ पड़े हुए थे तभी। एंड रात शाम हो चुकी थी और टीवी जो टेम्परेचर था वो लगभग अराउंड, मतलब हम लोग 5 बजे पहुंचे थे वहाँ पे। एंड लगभग वहाँ पे 6, मतलब 5 बजे पहुंचे थे। एंड हम लोग जब मूव करें वहाँ से, जब स्टेशन पे उतरे मज़ा हम जो नाम ले रहा हूँ मैं, वहाँ पे स्टेशन तो से हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी की। हम लोग सब मिला के 5 थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे, मुझे इंक्लूड करके। तो हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने टैक्सी किया। एंड आई गॉट टू द आस्क द टैक्सी ड्राइवर हाउ मच फेयर टू गो टू फ्रॉम हियर टू गुलमार्ग एक्चुअली। सो गुलमार्ग पे जाने के लिए मतलब देयर इज स्पेसिफिक चार्ज। सो ड्यूरिंग दैट वी हैव टू स्टे, क्योंकि हम लोग रात में नहीं घूम सकते थे गुलमार्ग, तो उसके लिए हमें होटल चाहिए था। एंड हम लोग ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पे कोई ऑप्शंस है तो दे गिव मी द बेटर सजेशन। पर उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे यहाँ रिलेशन, मतलब रिलेशन में है, साला या समथिंग रखता है। और वो भी रूम रेंट पे रहता है। एंड दे गिव द बेस्ट फैसिलिटीज देन द होटल्स राइटली। सो आफ्टर दैट वी मूव टू, एंड जैसे हम लोग मूव कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा हो गया क्योंकि हम लोग 5 बजे पहुंचे थे। जाते जाते वहाँ पे आधा घंटा लग गया था। तो अंधेरा हो चुका था, तो हम लोग बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। वी फील स्कैरी बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी गोइंग एंड इवन वी नॉट फैमिलियर विद दैट पर्सन एग्जैक्टली मच। सो उन्होंने ले गया। तो जब मेन रोड पे पहुंचे गुलमार्ग से थोड़ा इधर ही,
मेन रोड पे पहुँचे, वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा गुलमर्ग के वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के जस्ट साइड से एक रास्ता है जो बिफोर द गुरुद्वारा एंड मूव टू द विलेज। और खड़े हुए में वो रास्ते में इन मीन्स वो विलेज में गाड़ी लेके चले गए। और फिर अंदर भी थोड़ा डीप जाना था, तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना डीप क्यों जाना है गाँव के, मीन्स हमें तो बस मेन रोड पे ही रहना है एंड वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। तो हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगने लगा खाना, अभी फिर मोर डिसकम्फर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। एंड हमसे ज़्यादा लड़कियां डरी हुई थी एंड वन ऑफ देम शीज स्टार्ट क्राइंग। फाइनली हम लोग उसके रिलेशन के चौथे घर वहाँ पहुँच गए एंड उन्होंने कहा कि आप एक बार देख लो, इफ़ यू आर लाइक देन स्टे। नहीं तो हम लोग खड़ी पीस ले गए एंड वी मूव देयर एंड वी about to do 45 to 30 minutes we stay there and we look at them and check किया कि रूम कैसा है। Everything was good and looked like so much, but जो फेयर था वो ज़्यादा था जैकी, तो हमने कहा कि नहीं हम लोग नहीं ले पाएंगे, we must have to move। But they try to convince them relation, जो भी उनका साला था वो उसको कन्विंस करने की कोशिश की, आप पे कर लो अभी। फिर फिर उसने कहा भी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, फेयर कम ही होगा। तो 7,000 तो वो लोग बोल रहे थे, तो वी आर सेइंग दैट 4,000 और अबाउट टू द 5,000 पिक कैमल फॉर दैट अकाउंट। तो फिर हम लोग क्या किए कि वहाँ से मतलब जो हमारे साथ जो लड़कियां था, तो वो पूरी तरह से डरी हुई थी कि कहाँ आ गए हैं, वेयर स्टिल लाइव और नॉट। तो वो जो माहौल था इट वाज तो स्कैरी। और ड्राइवर ने कहा कि चलो भाई मैं आपको मतलब उसने हम लोग को वो दिया, दिलासा दिया कि वी डोंट डू सच एनीथिंग एंड टू बी द गेस्ट कम टू विजिट आवर आवर स्टेट, वी डोंट हर्ट। पर अगर उस चीज़ को अगर जो कल हुआ मंगलवार को इंसिडेंट हुआ अगर उससे जुड़े, तो ये बहुत ही डीप नो है। मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आज कुछ नहीं किया मैंने आज सुबह से। या देखिए मेरे घर में सिस्टर मेरे भाई सब परेशान है इस चीज़ को लेके, वो दिमाग से जा ही नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा मतलब एक वर्ड शेयर करना चाहिए अपने थाट। सो जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने में भी टाइम लगा क्योंकि सड़क पे बहुत सारी मोटी अब्रप्ट जमी हुई थी, सो एग्जैक्टली इट्स टू मच हार्ड टू ड्राइव ऑन दैट पाथ एग्जैक्टली। तो हम लोग वहाँ से निकले, बाहर आए, लगभग आधा घंटा लग गया निकलने में गाँव से। और उसके बाद निकलते निकलते 7 बज चुके थे, मतलब डार्क बहुत ज़्यादा हो चुका था और टेम्परेचर जो था तो वो -1 डिग्री में जा चुका था। और हम लोग गाड़ी के अंदर थे, गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, तो को उतना पता नहीं चल रहा था जब फिर हम लोग को एक होटल पर ले गए, हम लोग वहाँ पे रुके एंड इट वाज अ रियली गुड होटल्स। स्टोरी कोई शिकायत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वेरी नाइस होटल एंड दे गिव द ऑल सर्विस जितना एक्सपेक्टेशन में था उतना मिला हमें। एंड वो भी अंडर 3,000 रुपीज़, इट वाज इट, हम लोग दो रूम लिए थे। देन आफ्टर दैट उसमें से मैंने कुछ वो भी डाल रखे हैं वीडियो, जाते वक्त जब हमने बहामा और टू द मौजम के बीच के डिस्टेंस में था तो बहुत सारी बर्फ़ थी, तो वो पटरे पे बहुत सारी बर्फ़ थी, तो मैंने उसके कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डाल रखे हैं। इवन इवन मैंने गुलमार्ग के साइड, दोनों साइड जब हम लोग बैठे हुए थे, हाँ सुबह में जब निकले हम लोग होटल से, हाँ जब होटल में लोग गए तो फिर सुबह में निकले गुलमार्ग के लिए। गुलमार्ग के लिए निकले और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने दोनों साइड से तस्वीरें ने मतलब फ़ोटो कैप्चर किया और मैंने वो भी डाल रखा वीडियोज़ एक्चुअली। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग निकले वहाँ से और निकलने के बाद गुलमार्ग पहुँचे। गुलमार्ग के अंदर तो भी नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे रिटर्न जो बस की थी टिकट हम लोगों ने पहले करवा रखी थी, पर उससे पहले हमें वैष्णो देवी जाना था। सो दैट्स व्हाई वी मूव फास्ट एंड हमें उसी दिन वापस श्रीनगर आना था, तो हम लोगों ने चेक आउट कर दिया था सुबह में और वहाँ से निकले। देन आफ्टर दैट हमारा प्लान था कि हम वहाँ से गुलमार्ग से निकलेंगे घूम के और जाएंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से रेलवे स्टेशन जाएगा, वहाँ से ट्रेन लेके बारहमा जाएगी, जो कि मैं ठीक से नाम में नहीं पा रहा हूँ, बारहमा, फिर बारहमा से बस लेके हम लोग आएंगे वैष्णो देवी। ये प्लान था हमारा। तो हम लोग गए वहाँ पे
वहाँ पे सब कुछ रहा, हम लोग डल लेक देखे एंड वहाँ पे खाना-पीना खाया, रुका सेम वहाँ डल लेक के आगे होटल है, वहाँ पे खाना खाया बैठ के पर हम लोग राइड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो हम लोग निकले वहाँ से एंड देन आफ्टर दैट वी हैव अ मूव और हम लोग वहाँ से स्टेशन चले गए श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर स्टेशन पे बहुत रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे क्राउड्स थे, मैं बहुत सारे क्राउड एंड वहाँ पे जो क्राउड थे वो सभी यंगस्टर थे, यंगस्टर्स। सो यंगस्टर से सभी कोई ना कोई एक एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, शायद वो आर्मी से रिलेटेड थे। So we were not talking too much about it to any person directly. Just we talking yes something address वगैरह या फिर how do you live here, how do you survive here, like this question. Then we we are waiting for train about to the 30 minutes मतलब 30 minutes में आने वाली थी। हम लोग उसका वेट कर रहे थे एंड उसके बाद हम लोग बैठ गए ट्रेन में एंड ट्रेन में बहुत सारे क्राउड था। वी इवन नॉट हैव अ सीट टू बी सीट लाइक सो मेनी पीपल्स जस्ट स्टैंड लाइक अब जैसे कि आप मेट्रो के दिल्ली में मेट्रो वाले में जाओगे दिल्ली के मेट्रो में तो वहाँ पे जैसे भीड़ वाले मेट्रो होती है वहाँ पे बैठे वहाँ पे खड़े होने होते हैं ना, तो वैसे ही होता है, वैसे ही था। तो हम लोग खड़े थे तो मैनी ऑफ पीपल में जो कि यंगर थे तो सब हम लोग के मतलब मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि बातचीत करे तरह से। तो एक लड़के से मतलब बातचीत हुआ, वो फ़ैमिलियर लगा, खराब हुआ। तो उससे बातचीत किया, सब कुछ उसने या मतलब बताया कि मैंने पूछा कि आपका ये इतना भीड़ क्यों है? किस चीज़ का क्राउड है? क्या हो रहा है ये सब? तो उन्होंने बताया कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं आर्मी का, विथ समथिंग लाइक दैट एंड देन वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही था, पर वो ये इसी फ़ोर्स वाले दे सकते था। तो उसने कहा कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, फिर भर्ती होना है इसमें फ़ौज में, सो उसके लिए। तो कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं चलो यहाँ पे ये वजह सोचता है कि I to going government job like first and artists and settle life करना चाहते हैं। एक बार वो भी तो लाइफ सेटल है। Then after that we move ahead to the basic conversations. Move ahead. Then we talk about that and we ask them what do you want to be and what you are doing currently. Like they say मैं लकड़ी का काम करता हूँ वगैरह वगैरह। पर मेरे नाम नहीं पूछा अभी तक इससे, जैसे ना ही मेरा नाम पूछे। सो लास्ट में उसने मुझसे पूछा कि आर यू मुस्लिम? तो मैंने कहा नहीं, आई एम हिंदू। जब मैंने ये कहा कि आई एम हिंदू, उसने मुझसे बात करना तो क्या मुझे देखना तक नहीं समझा, मतलब सही नहीं समझा उसे और वो दूर चला गया। मतलब दे डिडंट लुक इवेंट व्हेन ऐसा लगा कि जैसे मानो कि वो एक तरह से अच्छा नहीं लग रहा उसे कि मैं बता दे रहा हूँ हिंदू। तो वो बात करना बंद कर दिया, जबकि हम लोग बहुत फ्रेंडली हो चुके थे। मैं बात बंद कर गया, मैंने कहा भाई ये क्या है? ये क्या क्या माइंड सेट है लोगों का? और ये बात तभी से लेके अभी तक मेरे अंदर दबा हुआ था और मैं इसे शेयर करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहा था। मुझे क्या ही बोलूँगा मैं इससे, पर आज नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर पूरे खोल रहे हैं वो बातें, जब ये इंसिडेंट हुआ है आज। तो देन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर जजिंग विद द रिलेशनशिप। वो है क्या, नॉट रिलेशनशिप, सॉरी, विलेज रूल्स एक्चुअली। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर वहाँ पर जो पहले से हिंदू रह रहे हैं उसके साथ क्या होता होगा? वो रोज़मर्रा जो वहाँ पे पॉपुलेशन है 99% मुस्लिम, देन हाउ दे इंटरेक्ट विद दैम। आज ये इंसिडेंट हुआ, ये पूरा का पूरा बोल रहा है, बता रहा है चीख चीख के कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स हैं, पर्सन नहीं रिलीजन्स जो फॉलो कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहना गलत नहीं समझूंगा, जो इस्लाम फॉलो करते हैं उसको ना शर्म आना चाहिए खुद को इस्लाम कहते हुए, मतलब मैं रिलीजन से बिलीव करता हूँ। एक ऐसा रिलीजन जिसको आप अडॉप्ट करते ही आपकी दुनिया में तो सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन, जो थर्ड लार्ज पॉपुलेशन है एंड अदर फोर्थ लार्ज पॉपुलेशन, सभी आपके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, सभी के सभी। अगर कोई इस्लाम है, इस्लामिक पर्सन जो डू फॉलोइंग द मुस्लिम जो है भाई जो भी है, देखो सोचना चाहिए उसको, ऐसा क्यों? और किसी धर्म में तो ऐसा नहीं है।
है भी तो किसी धर्म में तो वो बहुत ही फन होगा, इस तरह की नहीं है। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग 2025 में जी रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और कुछ लोग हैं ऐसे जिसको उसका माइंडसेट ही अभी तक ऐसा ही है। पता नहीं यार, ये बहुत ही बुरा है यार, बहुत ही बुरा। मैं तो कहता हूँ बाइकआउट करो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बाइकआउट करो कि कश्मीर कोई नहीं जाए 1 साल तक, देखना कैसे भूखे मर जाते हैं लोग वहाँ की। टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक होना कोई आम बात नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो टेररिस्ट अटैक है, नहीं वहाँ के लोकल लोगों ने ही किया होगा जहाँ तक मुझे यकीन है। अगर लोकल लोगों ने नहीं किया तो वहाँ के तो कुछ तो लोग होंगे जो कि जिसके कि जिसको भी लगता हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना है तो तू अटेंड, मतलब पहले से कुछ हो सकता है इसका। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, मतलब ये जो भी है बहुत ही घिनौना हरकत है जिन्होंने किया है। जो भी इस लेसन को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलना है, शर्म से अगर वो कि इस ऐसे आदमी को डिफेंस करते हैं तो उसको शर्म से मर जाना चाहिए। आई डोंट, लेकिन कोई कितना पता नहीं है। मैं तो ऐसे न्यूज़ जो मैं कहूँगा भाई दूर रहो हरकत के जितना रह सके, ऐसे मारने वाले लोगों को, ऐसे जो भी है। या थोड़ा सा दिमाग लगाओ और तुम पढ़े लिखे हो तो ऐसे रिलीजन जो कि जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, आपकी पूरी दुनिया जो आपकी पॉपुलेशन जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम छोड़ के पूरी दुनिया आपके लिए काफिर हो जाती है। कैसे कैसे रह पाएगा, कैसे आप उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हो अच्छा मन के, वाह भाई वाह धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं सिखाती वो नहीं सिखा। अगर भाई धर्म अगर ऐसा नहीं सिखाता तो वो लोग कभी बंदूक लेके उस आदमी को नहीं मारते हैं, वो ये रिक्वेस्ट है कि यू आर अ हिंदू और ना। आई डोंट नो इस कन्वर्सेशन का क्या हाल होगा। और बोले जा रहा है कभी अपडेट आ रहा है तो वहाँ पे चल रहे हैं स्ट्राइक्स वगैरह एंड सच इन समथिंग लाइक दैट। हम मैंने न्यूज़ मेरे क्योंकि मुझसे सहा नहीं जाता ये सब चीज़ें देखा, और वो बार बार मेरे सर में घूमता रहता है ऐसा मैं एक लूप में फंस जाता हूँ। वो घूमता रहता है भाई, घूमता रहता है वो। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, उन सबको शांति दे भगवान, सबको शांति दे, और थोड़ा उनको सब बुद्धि दे जो कि इसको डिफेंस कर रहा है। और बाकी वाले उन लोगों को मर जाना चाहिए शर्म से डूब के, जब भी इससे चीज में इस तरह की चीज़ों में विश्वास करता हो, खासकर इस रिलेशन, इस रिलीजन। और भाई क्या कहूँ।